हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल भी ना मुझे आइडिया नहीं था कि इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ये आप सबके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है, वरना मेरा एक और चैनल भी है, उस पर अभी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं। और गाइज़, आज मैं आपको तो पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उसके बाद में हम लोग आज की हमारी क्वेश्चन आंसर जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड है। जैसे बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। अब हर किसी का ना मैं टाइप करके आंसर नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। इस वक्त ना मैं गाँव में खेत के बीच में बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये साइड में जो आपको दिख रहे हैं ना, ये फुहारे चल रहे हैं जो खेतों में पानी देने के लिए हैं। और जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी में बैठी हुई हूँ, तो हो सकता है कि जब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करके हटूँ तब तक बहुत सारी चींटियाँ मेरे ऊपर चढ़ चुकी हो। लेकिन फिर भी मेरा पेशेंस लेवल, मेरा और मेरी कज़िन का, क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रही है इस वक्त, वो बेचारी भी वहीं पे नीचे ज़मीन में बैठी हुई है बहुत ज़्यादा मिट्टी में। बट हाँ, आज कुछ नए तरीके से रिकॉर्ड करना था, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग तो थैंक यू से ही बनती है, क्योंकि थैंक यू ज़रूरी है। आप सबके बिना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाती। आज ना मैं सारा सब कुछ लिख कर लेकर आई हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके हैं। और मैं पेन लेकर आई थी, वो पेन मेरा बैग में ही रह गया, तो मुझे ये बाजरे का सिरटा हाथ लगा, तो मैंने सोचा इसी से ही ठीक है पॉइंट आउट करने के लिए। तो देखिए गाइस, जो जिन्होंने भी ना लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले तो उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने किया। इतना चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाता। कि मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी इसमें क्वेश्चन आंसर राउंड रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे आपके। एंड सेकेंड थिंग कि जैसे होता है ना कि बिन आप लाइक मैं हूँ, अगर मैं अपने बताऊँ तो सिर्फ मेरा काम रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर देती हूँ। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, जब तक आप लोगों के व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं करते आप लोग, तब तक तो उस वीडियो की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। इसीलिए मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और तो आज का हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना, ये रिकॉर्डिंग उनके लिए बहुत काम आएगी जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट करे हुए हैं, जिनके आंसर्स मैं दे ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कई बार होता है मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, या फिर बहुत सारे सेम सिमिलर मैसेज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को अलग अलग रिप्लाई देने से बेटर है एक कंबाइंड वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए, जिसमें कि आप सबको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएँ। तो आज की स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं ना, वो ये है कि सब्जेक्ट रिलेटेड इशू आपका बहुत ज़्यादा आता है। लाइक आप मुझे कमेंट करते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट की वीडियो रिकॉर्ड कर दो, या इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो बच्चा देखिए, मेरे पास ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल अभी नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में और जिनको मैं जानती हूँ जो इग्नू से कोर्स कर रहे हैं, उनको सबको बोला हुआ है कि उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा बुक है, जो भी वो बुक्स उनको इग्नू का मटेरियल मिल रहा है, या असाइनमेंट है, या जो भी इग्नू से रिलेटेड वो लोग कंटेंट दे सकते हैं, मुझे शेयर करें। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जितना होता है उतना मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। इसके अलावा एक जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर मैं हिंदी में रिकॉर्डिंग करती हूँ सब्जेक्ट्स की, तो आपके कमेंट्स आते हैं मैम इंग्लिश में क्यों नहीं करते, इंग्लिश में करती हूँ तो फिर आपके कमेंट्स आते हैं मैम हिंदी में क्यों नहीं करते। तो उसमें भी यही सेम चीज़ की प्रॉब्लम है कि मेरे पास ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो जितना होता है वो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, बाकी जो रह जाता है उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, खैर दोनों कान पकड़ के सॉरी कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे हमारा चैनल आगे रन करेगा, ऐसे मैं ट्राई करूँगी कि बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, वो अरेंज करने का मैं ट्राई करूँ। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपका रहता है कि जैसे जो कंटेंट है उसके लिए कि लाइक क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बच्चा, वो भी मेरे पास सेम प्रॉब्लम है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं ज़्यादा अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। वैसे तो जो जो आपके सब्जेक्ट आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, वो मैं गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आपको पढ़ा देती हूँ। लेकिन फिर भी ना बहुत चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा सच कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही करती हूँ अपलोड उसको, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता है मुझे। इस वजह से कुछ कुछ जो टॉपिक्स आपके रह जाते हैं उसके लिए सॉरी, बट हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जितनी ये कंप्लेंट्स हैं ना, ये सारी मैं दूर कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि जो टॉपिक्स मैंने जैसे लाइक एक कोई बुक है, कोई भी सब्जेक्ट कोड है आपका, तो उसमें मैं ना कुछ आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स और सेलेक्टेड
कंसेप्ट्स बताती हूँ कि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है मुझसे कि क्या यही क्वेश्चंस आएंगे? तो देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इग्नू का पेपर मैंने बनाया नहीं है, मैंने डिज़ाइन नहीं किया है। बस ये है कि ये चीज़ें मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगती हैं कि जैसे आप लोग ना लास्ट टाइम पे देखते हैं, क्योंकि इग्नू को या एसओएल है या जो डिस्टेंस लर्निंग होती है उसे हम बहुत लाइटली लेते हैं। हमें लगता है कि क्या ही पढ़ेंगे, तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही पढ़ने वाले बच्चे मोस्टली इसमें होते हैं। तो ये सिर्फ मैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वजह से कि जो आपके कंसेप्ट्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि एटलीस्ट हाँ ये तो नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं और ब्लैंक एकदम बैठे हैं, उससे बेटर है कि कुछ आपको उस सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। तो ना इस वजह से मैं सिर्फ उसमें जो बुक में या जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो मुझे लगता है कि हाँ इसकी नॉलेज होनी चाहिए या ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। बट हाँ, अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि उन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ में उनके अलावा भी और जो भी आपका मटेरियल बचता है उसको आप रीड कर लें अच्छे से, आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। क्योंकि ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना उनके आंसर्स आप अटेम्प्ट करें ना, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट ना छोड़ें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आगे की वीडियोस कहाँ मिलेंगी? देखिए जैसे मैंने आपको जो सब्जेक्ट कोड के साथ में मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसमें मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। अब मान लीजिए जैसे कई बार प्लेलिस्ट वैसे तो मैं बिल्कुल परफेक्ट रखती हूँ उसको, लेकिन फिर भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप वहीं पे देखेंगे प्लेलिस्ट के वाइज़ आपको, जैसे प्लेलिस्ट के मैंने अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं, तो उसी में आपको अपने अपने सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। और जो सब्जेक्ट्स मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं करे उसकी तो मैं प्लेलिस्ट नहीं बना रही हूँ, लेकिन जितना भी एक बुक से, एक सब्जेक्ट से मैं जितना मैक्स टू मैक्स रिकॉर्ड कर सकती हूँ वो सब चीज़ें मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट में बना रखी है। नेक्स्ट आता है कि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपकी ये नीड है इस क्वेश्चन के आंसर की, कि जो मार्कशीट है ना वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कितने डेज़ में मिलेगी? तो बच्चा इसके लिए आपके लिए सिंपल सी बात है। देखिए मार्कशीट आपकी मिलती है जब आपके असाइनमेंट और आपका जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सब आपका डैशबोर्ड पे कंप्लीट हो जाता है। आपका इग्नू पे जैसे आप लॉगिन करते हैं ignu.ac.in पे, तो वहाँ पे आपका पोर्टल खुलता है। उसमें आपके जो असाइनमेंट्स हैं उनके मार्क्स अपडेटेड आते हैं। आपकी जो टेम्परेरी मार्कशीट है ना ऑनलाइन बनती है वो उसमें आती है। उसमें आपके असाइनमेंट के मार्क्स प्लस जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके मार्क्स उसमें लिखे होते हैं। और लास्ट एक सेक्शन उसमें दे रखा होता है कॉलम्स में, बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे वहाँ पे आपका स्टेटस दिखा रखा होता है। स्टेटस लाइक कि ये जो सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो जहाँ पे कंप्लीट है तो इट मीन्स कि उसमें कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे इनकम्प्लीट है ना वहाँ आपको देखना होता है। कई बार आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं है, लाइक आपका सब्जेक्ट है उसके साथ में डैश मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स है ना वो वहाँ पे अपलोड नहीं हुए हैं। पहली सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए आपके किसी एग्ज़ाम में बैक आई हुई है, आपका जो स्कोर है वो कम रह गया हो, तो आपका री वाला इशू चल रहा है, तो इस वजह से आपका जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट होता है। और जब तक आपका मार्कशीट का स्टेटस इनकम्प्लीट रहता है ना तब तक आपकी मार्कशीट नहीं बनती। मार्कशीट बनने के बाद ही आपको इग्नू से आपकी जो मार्कशीट है वो मिलती है, और डिग्री आपको बहुत बाद में मिलती है, वो कॉन्वेक्शन डे पे मिलती है। लाइक इस बार का जो कॉन्वेक्शन डे है वो फ़ैब में है, तो इस अकॉर्डिंग आपको मार्कशीट मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उस अकॉर्डिंग इग्नू से डायरेक्ट वो आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। लेकिन जो असाइनमेंट है उसमें क्या होता है, आप लोग स्टडी सेंटर पे जाके असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। कई बार होता है कि जो असाइनमेंट है ना वो आपके मिसप्लेस हो जाएँ और आपके असाइनमेंट के मार्क्स वहाँ पे अपडेट नहीं होते। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके स्टडी सेंटर जाना है, वहाँ पे पता करना है कि आपका असाइनमेंट जो है उनके पास है या नहीं है, और फिर वहाँ से जो भी जवाब मिलता है वो आपको ध्यान रखना है। वो आपको बता देंगे कि आपके अपडेट हो जाएँगे, लेकिन उनके टाइम पीरियड में अगर 1 वीक में या 10 डेज़ में आपके अपडेट नहीं होते, तो फिर आपको इग्नू के रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा, जो कि पहले राजघाट था और अभी जो है वो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास है। उसकी भी ना मैं एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, अभी हाल-फिलहाल में मैं जाके वहाँ पे आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे अलग-अलग आपके लिए विंडोज़ हैं जहाँ पे आप जाके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या है कि आप ना वहाँ पे जाएँगे
और विंडो पे अपनी कंप्लेन बताएंगे कि आपके असाइनमेंट अपडेट नहीं हुए हैं, तो वो आपको ना कुछ सॉल्यूशंस देंगे। लाइक पहला सॉल्यूशन वो ये दे सकते हैं कि आपको अपने स्टडी सेंटर जाके वहाँ से असाइनमेंट भिजवाने पड़ेंगे, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं। दूसरी आपको ये बता सकते हैं वो कि जो भी आपके पास पीडीएफ है या हार्ड कॉपी असाइनमेंट की है, वो आपको उनको वहाँ पे देनी है, तो वो आपको ऑन द स्पॉट आगे फॉरवर्ड कर देंगे और 10 to 15 डेज़ में आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। इन केस नहीं होते तो आपको दोबारा से एक बार वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि काम आपका है, ज़रूरत आपकी है, तो चक्कर भी आपको ही लगाने पड़ेंगे। वो कई बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इस वजह से वो ज़्यादा ध्यान ना दें या मिसप्लेस हो जाएँ या वो भूल जाएँ, तो इस वजह से ना आपको अपने असाइनमेंट्स के लिए थोड़े से एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन आप पूछते हैं कि मार्कशीट कब तक आएगी? तो जब बच्चा आपकी मार्कशीट ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगी, आपके डैशबोर्ड पे कंप्लीट मार्कशीट का स्टेटस आ जाएगा ना, तो उसके बाद में आप वहाँ पे जाएँगे इग्नू हेड ऑफ़िस, जो कि आपका मैदानगढ़ी है, वहाँ से आपकी मार्कशीट मिलती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, आपका लक फैक्टर भी वर्क करता है कि वो आपके घर तक पहुँचा देते हैं, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके घर तक नहीं आई है, तो उस सिचुएशन में आपको तब वहाँ पे जाके अपनी मार्कशीट मिल सकती है। मतलब दोनों सिचुएशंस में आपको मार्कशीट मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप वहाँ जाके रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको आराम से कोई ज़रूरत, इतनी जल्दबाजी नहीं है, तो आप अपने घर पे रहेंगे, आपके घर पे आपकी मार्कशीट एग्जैक्ट एड्रेस पे आ जाएगी। लेकिन कई बार ना सिचुएशन ऐसी आती है कि जो मार्कशीट है वो घर तक नहीं आती, तो उसके पीछे की वजह ये रहती है, मान लीजिए या तो आपका एड्रेस चेंज हुआ है, जो आपने वहाँ अपडेट नहीं करवाया, या आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं अपडेट है, तो उस वजह से मार्कशीट थोड़ा मिसप्लेस हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आप मैदान घर ही जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो आपके असाइनमेंट्स का इशू होगा उसके लिए आपको इंद्रप्रस्थ जाना है। और अगर आपका मार्कशीट की कोई इशू है कि नहीं आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप सीधा सीधा जाएंगे मैदानगढ़ी, साकेत के पास में पड़ती है ये जगह, वहाँ पे इग्नू का हेड ऑफिस है, वहाँ जाके आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। उसका भी मैं एक दिन रिकॉर्ड करूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाँ जी, ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड वही मैंने आपको बताया कि जो आपका डैशबोर्ड है, उस पे जब आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट होता है तभी आपको मार्कशीट इशू होती है, अदरवाइज़ आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी अगर आपका उसमें स्टेटस इनकम्प्लीट होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाँ, यही असाइनमेंट कैसे अपडेट होते हैं, ये भी यही सेम क्वेश्चन है। आपको असाइनमेंट या तो अपने स्टडी सेंटर से या फिर इग्नू का जो रीजनल सेंटर है वहाँ से आपको अपडेट करवाने पड़ेंगे। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है आपका कि जो वीडियो है ना, वो आप, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो एक चैप्टर की एक ही उसमें रिकॉर्ड करिए, तो देखिए वो ना काफ़ी लेंदी हो जाती है। दूसरी चीज़, आप इतना देखेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि कोर्स बहुत ही आपको बोरिंग सा लगेगा। दूसरा, मैं उसको अलग अलग पार्ट्स में रिकॉर्ड करती हूँ कि मानिए आप कभी बैठ के देखने लगे, फिर आपको कुछ काम था तो आपने कर लिया, तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा पार्ट्स में ब्रेक कर देती हूँ कि आपको ना ज़्यादा बड़ी और प्रेशराइज ना लगे, क्योंकि छोटी वीडियोज़ होती है ना, वो देखते हैं फिर नेक्स्ट आपका देखने का मन करता है, तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा पार्ट्स में ब्रेक कर देती हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट करिएगा, अगर आप चाहते हैं कंप्लीट वीडियो एक चैप्टर की उसी में हो तो मैं उसी में कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं अलग अलग कर दूँगी। हाँ जी, इसके बाद में मार्कशीट घर पे ही डिलीवर्ड होगी। हाँ जी, तो मार्कशीट डेफ़िनेटली आपकी घर पे डिलीवर्ड होगी, नो डाउट। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप वहाँ पे जाके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, लेकिन आज मैं इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि भाई इग्नू वाले इतना फेल क्यों कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बहुत कंप्लीट सा। लेकिन जाना नहीं है, अभी आपको मेरी 2-3 बातें बहुत ध्यान से सुनी है। अभी तक मैंने आपके क्वेश्चंस लिए, अब आपको मेरी एक रिक्वेस्ट को मानना पड़ेगा। पहली रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करना है, तीसरी रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को शेयर करिए मैक्स टू मैक्स जितना कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मुझे ना जॉइन बटन आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ब्लू कलर का जॉइन बटन होगा, उसको प्रेस करके आप मुझे जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा क्वेरीज़ मैं ले लूँगी। लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है बच्चा, उसमें आपको ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, लेकिन जो ये इसकी पॉलिसी है उतना तो अमाउंट मिनिमम रखना ही था, इस वजह से वो अमाउंट मैंने वहाँ पे रखा है। अलग अलग पासेस हैं, लाइक सिल्वर बटन है, गोल्डन बटन है, तो उस अकॉर्डिंग आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ अमाउंट थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। ओके, और हाँ जी, बस इतना ही। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, इग्नू एग्ज़ाम्स के अलावा फिज़िक्स फैंटम के नाम से भी मेरा एक चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। प्लीज़ उसे भी आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काफ़ी ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर चींटियाँ चल रही हैं इस वक्त, क्योंकि मिट्टी में बैठे हुए हैं और जहाँ पे काफ़ी जो चींटियाँ उनके बिल छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और अभी देखिए साइड में जो फुहारे हम लोग स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग करी थी ना, वो चल रहे थे ना, वो भी बंद हो गए हैं। मतलब इतनी देर हो गई हमें रिकॉर्डिंग करते हुए, तो अब ये बंद हो गए हैं। और ये खेतों के बीच का व्यू आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपने रूम में ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।